यह है गुजरात। गुजरात का सौराष्ट्र वाला हिस्सा है, सौराष्ट्र वाला हिस्सा है, इसे गढ़वाल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़वाल तट कहा जाता है, गढ़वाल तट कहा जाता है, गढ़वाल तट कहेंगे इसे। उसके बाद गुजरात का यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र राज्य है, उसके बाद इसे गोवा राज्य है। तो महाराष्ट्र, ये जो तट है सर, ये समुद्री तट का नाम है कोंकण तट। क्या नाम है सर? कोंकण तट। कोंकण तट में वास्तविक रूप से कौन सा राज्य आएगा? गोवा राज्य आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राज्य कौन है? कर्नाटक, कर्नाटक राज्य है, इसे कहेंगे कन्नड़ तट। कन्नड़ तट जो करो कन्नड़ तट। कन्नड़ तट किस तट को कहा जाता है? कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं, गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं, गुजरात के सौराष्ट्र वाले तट को गढ़वाल तट कहते हैं। उसके बाद यहाँ एक राज्य है, नाम है केरल। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट। बहुत ज्यादा यूजफुल, मालाबार तट। समझ में आ रहा है? मालाबार तट। तमिलनाडु का जो हिस्सा है सर, इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल, कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का कुछ भाग हो जाएगा। उड़ीसा का जो मेन हिस्सा होगा उड़ीसा का, इसे कहते हैं उत्कल तट। उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं इसे, उत्कल तट। या उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार भी इसी का नाम है। अगर उत्कल तट ऑप्शन में नहीं है तो उत्तरी सरकार मानना है, उत्तरी सरकार भी कहा जाता है इसे, समझे। उसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाएगा इसका। पश्चिम बंगाल के तट को क्या कहते हैं? दीघा तट कहेंगे, दीघा, दीघा तट कहेंगे, दीघा तट। समझ में आया? तो कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के तट को दीघा तट कहते हैं सर, उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार या उत्कल तट कहते हैं, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं, और गोवा और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा के तट को कोंकण तट कहते हैं। उसके बाद गुजरात का सौराष्ट्र वाला हिस्सा जो गढ़वाल तट कहते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं।